नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा। आज हम आपको बताएंगे कि भारत और चीन के दरमियान लद्दाख और मुल्हिका सरहदी इलाकों में कशीदगी कितनी ख़तरनाक सतह पर पहुंच चुकी है, और ये जो कशीदगी है इसे पाकिस्तान और भारत के दरमियान कारगिल जंग के बाद भारत के लिए सबसे खतरनाक और संगीन सरहदी तनाज़ा क्यों कहा जा रहा है, और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अपनी आला सियासी और अस्करी क़यादत का इजलास क्यों बुलाना पड़ा है। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर। तो आपको बताएं कि लद्दाख के इलाके में भारत और चीन के दरमियान जो सरहद है वो LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहलाती है। और ये जो सरहद है इसके दोनों अतराफ भारत और चीन के फौजी तैनात हैं, और इस पूरे सरहदी इलाके में दोनों जो मुल्कों की अफवाज हैं और उनके जो फौजी दस्ते हैं वो गश्त करते रहते हैं। और अब वजह तनाज़ा ये बनी है कि भारत इस इलाके में एक सड़क तामीर कर रहा है और उसके अलावा दीगर जो है तामीरात भी करने की कोशिश कर रहा है, और चीन को इन तामीरात पर बहुत ज़्यादा एतराज़ है। और चीन का मौक़िफ़ ये है कि ये जो सड़क तामीर हो रही है और भारत जो यहाँ दीगर तामीरात कर रहा है ये अस्करी और फौजी नौइयत की तामीरात हैं। और चीन ने सरकारी सतह पर ये अब बयान जारी किया है कि चीनी आर्मी की इस इलाके में निगरानी को बहुत सख्त कर दिया गया है और बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। और पिछले 4 हफ्ते में इस इलाके में भारतीय फौजी दस्तों और चीनी फौजी दस्तों के दरमियान 5 से ज़ायद मरतबा यहाँ लड़ाई हो चुकी है। इस दौरान धींगा मुश्ती भी हुई है और लोहे के रॉड और डंडे भी इस्तेमाल हुए हैं, जिसमें दोनों अतराफ के जो फौजी हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। और इस इलाके से ये रिपोर्ट्स भी आई हैं कि इस दौरान कई हज़ार चीनी फौजी जो हैं वो भारतीय सरहद के अंदर भी घुसे हैं, और ये जो खबर है इसको इंडियन मीडिया ने खुद भी रिपोर्ट किया है। इसके साथ साथ इंडियन मीडिया ने यह भी रिपोर्ट किया है और उस इलाके से भी ये खबरें आई हैं कि इसी ये जो वाक़यात हुए हैं लड़ाई के, इन्हीं वाक़यात के दौरान एक वाक़े में चीनी जो फौजी दस्ते थे उन्होंने वहाँ भारतीय फौजी दस्तों को हिरासत में भी लिया और फिर उन्हें अपनी हिरासत में भी रखा। तो इस पूरी सूरत हाल में वहाँ कशीदगी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और अब भारत ने कुछ सैटेलाइट तस्वीर जारी की हैं और उन तस्वीर के मुताबिक जो भारत का दावा है उनमें देखा जा सकता है कि उस इलाके में एक एयरबेस बनाया गया है चीन की जानिब से, और उस एयरबेस में 4 जो चीनी जंगी जहाज़ हैं वो भी दिखाए गए हैं। इसके साथ साथ जो वहाँ से रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक इसी इलाके में चीनी हेलीकॉप्टर्स की परवाज़ें भी देखी गई हैं, और जो हेलीकॉप्टर्स की लैंडिंग स्ट्रिप्स हैं वो भी इस इलाके में बनाई जा रही हैं, जो सैटेलाइट तस्वीर जो हैं इस इलाके की जारी की गई हैं। यानी चीन जो है वो यहाँ बहुत तेज़ी से अपनी जो फौजी मौजूदगी है उसको बढ़ा रहा है, और अपने जो ट्रुप्स हैं और वो जो अपनी अस्करी साजो सामान है वो यहाँ इकट्ठा कर रहा है। ख़ास तौर पर यहाँ जो 4 चीनी जंगी जहाज़ डिप्लॉय किए गए हैं उसको बहुत ही मानी खेज़ करार दिया जा रहा है जो खित्ते में सिक्योरिटी के माहिरीन हैं, और उनका ये कहना है कि यहाँ जो ये जहाज़ों की डिप्लॉयमेंट हुई है इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चीन जो है वो इस पूरे तनाज़े के बारे में उसकी आगे की पॉलिसी जो है वो क्या हो सकती है। और ये सिचुएशन इतनी ख़तरनाक है कि जो सिक्योरिटी के माहिरीन हैं भारत में भी वो भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कारगिल की जंग हुई थी उसके बाद भारत के लिए ये सरहदी तनाज़ा जो है वो सबसे संगीन और ख़तरनाक तनाज़ा है।
और इस पूरे तनाजुर में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी जो आला तरीन सियासी और अस्करी क़यादत का इजलास बुलाया है और उसका 1 पॉइंट एजेंडा है कि इस इलाके में जो सूरत हाल बनी है उसका जायज़ा लिया जाए। अब इस मामले का जो है वो एक और पहलू भी है, और वो पहलू ये है कि कोरोना की वबा जब उसने पहले चाइना को लपेट में लिया और फिर दुनिया के दीगर हिस्सों को, तो इस दौरान भारत में एक बैंक जो बड़ा मारूफ बैंक है वहाँ का और बड़ा सरकर्दा बैंक है, उसके कोई 10% हिस्से जो हैं वो एक चीनी कंपनी ने ख़रीद लिए, जिसके बाद भारत और चीन के दरमियान सफारती जंग के साथ साथ एक इक़्तिसादी जंग भी शुरू हो गई। और भारत ने भारत के अंदर चीनी सरमायाकारी को रोकने के लिए एक ऑर्डिनेंस भी जारी किया, क्योंकि भारत के अंदर बहुत सी आवाज़ें उठीं जब एक चीनी कंपनी ने भारत के एक बैंक के 10% हिस्से खरीद लिए। इसके साथ साथ भारत ने एक कैंपेन भी चलाई है सरकारी सतह पर भी, और वहाँ कोशिश की जा रही है कि अवामी सतह पर भी ये कैंपेन चलाई जाए कि एक तो चीन की जो अशिया हैं उनका बॉयकॉट किया जाए, और दूसरा वहाँ जो भारत के तिजारती हल्के हैं और दिफाई हल्के दोनों, वो ये कैंपेन कर रहे हैं कि कोरोना की वबा की सूरत हाल की वजह से चीन में जो अमरीकी कंपनियां सरमायाकारी कर रही थीं और जिस तरह से कोरोना की वबा पर चीन और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब हुए हैं, तो उसके बाद वो कंपनियां जो चीन में काम कर रही थी अमरीकी, वो वहाँ से निकल जाएंगी। और फिर अब वो उनकी कोशिश है भारत की कि भारत को चीन का मुतबादिल बनाकर पेश किया जाए, यानी वो सारी कंपनियां जो चीन से निकलें वो जाकर भारत में सरमायाकारी करें। अब इस सिलसिले में बहुत दिलचस्प लेकिन बहुत ही अहम बात यह है कि जो चीन के सरकारी अखबारात हैं, जो कि सरकारी जो पॉलिसी है उसको टो करते हैं और उनकी जो ख़बरें होती हैं वो चीनी हुकूमत की पॉलिसी का मज़हर होती हैं, उन अखबारात ने लिखा है कि भारत में एक नाम नेहाद जो है वो कौम परस्ती का नारा लगाया जा रहा है, जिसके नाम पर ना सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है बल्कि अब उसकी लपेट में वहाँ की जो ताजिर हैं और जो कारोबारी बरादरी है, हत्ता कि भारतीय जो फ़ौज है वो भी उसकी लपेट में आ चुकी है। और वहाँ की जो इक़्तिसादी माहिरीन हैं और जो वहाँ की कारोबारी बरादरी है भारत की, वो ये समझ रही है कि वो भारत जो है बहुत जल्द इक़्तिसादी मैदान में चीन की जगह ले लेगा। और साथ ही भारत की फ़ौज भी ये समझ रही है कि जिस सूरत हाल से चीन को गुजरना पड़ा है कोरोना की वजह से, तो उस सूरत हाल में भारतीय फ़ौज भी जो है वो चीनी फ़ौज के मुकाबिल आ सकती है। लेकिन साथ ही इसी ये जो अखबारात हैं इन्होंने अपने एडिटोरियल्स में और अपने आर्टिकल्स में ये वार्निंग भी दी है कि भारतीय फ़ौज की ये जो ख्याल है कि वो चीनी फ़ौज के बराबर आ सकते हैं इस पूरी सूरत हाल में, ये गुमराह कुन है और बहुत ख़तरनाक भी है। और ये जो दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं बार बार चीनी सरकारी अखबारात में, वो सरकारी अखबारात जो सरकारी पॉलिसी बताते हैं, सरकारी पॉलिसी का मदर होते हैं, उन्होंने बार बार लिखा है कि अगर भारत का ये ख्याल है कि वो इस पूरी सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर कोई इस खुशफहमी में मुब्तला है कि वो चीन की फ़ौजी लिहाज से बराबरी करेगा या कोई एडवेंचर करेगा, तो ये बहुत गुमराहकुन भी होगा और बहुत ख़तरनाक भी होगा। और जो ख़ित्ते की सिक्योरिटी पर सूरत हाल रखने वाले माहिरीन हैं, उनका ये कहना है कि इससे पहले जो डोकलाम में भारत और चीन के दरमियान तनाज़ा हुआ था, उस वक्त चीन ने भारतीय फ़ौजी दस्तों को पुश तो किया था, लेकिन वहाँ चीन ने बहुत ज़्यादा सख्त इक़दाम इस वजह से नहीं किया था कि चीन जो है वो एक सुपर पावर बनने की तरफ गामज़न है, और चीन नहीं चाहता था कि किसी सरहदी तनाज़ा जो है वो कोई भी उसका सरहदी तनाज़ा एक बाकायदा जंग में बदले और उसकी वो जो पेशकदमी है सुपर पावर बनने की जानिब वो मुतासिर हो। लेकिन अब ये जो नई सूरत हाल पैदा हुई है, इसमें ये जो सिक्योरिटी माहिरीन हैं ख़ित्ते की सूरत हाल पर नज़र रखने वाले, वो ये कह रहे हैं कि इस मरतबा ये जो चीन ने वहाँ बहुत ज़्यादा डिप्लॉयमेंट की है
और जिस तरह से जंगी जहाज़ भी वहाँ पे डिप्लॉय किए हैं, जिस तरह से हेलीकॉप्टर्स की परवाज़ें हो रही हैं वहाँ पे, तो इससे पता चलता है कि चीन इस मर्तबा अगर भारत ने वहाँ कोई एडवेंचर किया तो उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का इरादा रखता है, क्योंकि चीन के अंदर भी ये ख्याल जो है अब जोर पकड़ रहा है कि जब डोकलाम में चीन ने भारत के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई नहीं की तो उससे भारतीय जो अफवाज हैं और जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है उसकी एक तरह से हौसला अफजाई हुई है कि वो मज़ीद एडवेंचर भी सरहदी इलाकों में करे। इसलिए ज़रूरी है कि चीन जो है वो भारत के ख़िलाफ़ कोई इकदाम करे ताकि जो भारत के ये मुबैना जो एडवेंचर्स हैं इनको रोका जा सके। ये चीनी तज्ज़ियाकारों का भी ख्याल है। इस सिलसिले में एक और अहम बात ये भी है कि इस वक्त भारत का नेपाल के साथ भी एक सरहदी तनाज़ा चल रहा है, क्योंकि भारत ने नेपाल के सरहदी इलाके में एक सड़क तामीर की और फिर उसका इफ्तिताह भी कर दिया, जिसके ऊपर नेपाल ने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया और नेपाली प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर एक हंगामी मीटिंग भी बुलाई। और फिर हमने देखा कि नेपाल में जो भारतीय सफारतखाना है उसके बाहर जो है बहुत ज़्यादा एहतजाज भी किया गया और अवामी सतह पर भी बड़ी एक गुस्से की लहर है नेपाल में। हालांकि नेपाल और भारत जो हैं वो तारीख़ी तौर पर और सकाफ़ती तौर पर एक दूसरे के करीब रहे हैं, लेकिन भारत की ये जो सरहदी एग्रेशन है इसकी वजह से नेपाल के अंदर भी अब भारत के ख़िलाफ़ मुजाहरे हो रहे हैं और नेपाल भी कह रहा है कि भारत ने ये अब नेपाल के इलाके में वो जो सड़क तामीर की है वो एक तरह से नेपाल के अंदर भारत की दरअंदाजी है और उसके ख़िलाफ़ नेपाल जो है वो इक़दामात करेगा। तो एक तरफ तो दुनिया जो है उसको कोरोना के चैलेंज का सामना है और इस खित्ते को भी ज़ाहिर है कि कोरोना के एक संगीन चैलेंज का सामना है, लेकिन दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है वो एक जो उन्होंने एक नाम निहाद कौम परस्ती का नारा लगाया है उसको बुनियाद बनाकर वो इस खित्ते के अंदर कई महाज जो हैं वो खोल चुके हैं। और अब ये जो सूरत हाल है ख़ास तौर पर लद्दाख और इससे मुल्हिका सरहदी इलाकों में ये बहुत ही ख़तरनाक हद तक ख़राब हो चुकी है। और अगर यहाँ सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती है, जिस तरह के पहले चीन के जो फ़ौजी दस्ते हैं उन्होंने भारतीय फ़ौजी दस्तों को हिरासत में लिया और फिर वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार भी किया और कई हज़ार फ़ौजियों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार किया, तो ये सूरत हाल जो है वो बाकायदा जंग की शक्ल भी अख्तियार कर सकती है। पहले मरहले में हो सकता है कि ये एक महदूद जंग की शक्ल अख्तियार करे, लेकिन एक दफ़ा जंग जो शुरू हो जाए, चाहे वो महदूद पैमाने पर भी शुरू हो जाए, तो फिर बाज़ औक़ात उसको बड़े पैमाने पर फैलने से नहीं रोका जा सकता। इसलिए इस वक्त जो है वो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इस खित्ते के, उनका बहुत ज़्यादा कंसर्न है और बहुत ज़्यादा तशवीश है इस वक्त जो चीन और भारत के दरमियान जो ये तनाज़ा चल रहा है। और ज़्यादातर जो माहिरीन हैं इस खित्ते में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर नज़र रखने वाले, उनका ख्याल है कि भारत जो है ये जो एडवेंचर कर रहा है लद्दाख में और जो सरहदी इलाकों में, इससे खित्ते का जो पूरा अमन है वो बहुत बुरे तरीके से मुतासर हो सकता है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपके साथ जो ख़बर शेयर की, आज हमने आपके सामने जो तज्ज़िया पेश किया, इसके मुतल्लिक कमेंट कीजिए, इसके मुतल्लिक फ़ीडबैक दीजिए और अगर आप आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले प्रोग्राम में कुछ मज़ीद और अहम ख़बरों के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।